तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। पहला आंसर है मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट हैव डायरेक्शन, या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आपका बी हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के साइड में होती है, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल के साइड में होती है, या फ्रॉम नॉर्थ पोल टिल सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दोस्तों इनर साइड में जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वह आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होती है, और जो आउटसाइड है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आपका ए आंसर है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी लाइन सही लिखी हुई है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, सही बात है दोस्तों। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज्यादा लाइनें होगी, जितनी पास में होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों दोनों ही बातें सही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what is the relationship between the magnetic field in the straight conductor and the distance from it? Magnetic field decrease as the distance increase, magnetic field increase as the distance increase, magnetic field is independent of the distance, या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों आपका जो ए आंसर है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वह क्या होती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये भी सही नहीं है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये आपका सही आंसर है दोस्तों। फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट, इन तीनों के अंदर 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये तीनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए कौन सी चीज सही है, इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, गलत बात है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यही काम होता है दोस्तों मोटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो यह आंसर आपका सही है दोस्तों। और मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो नहीं सकता, उसको तो दोस्तों हम जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ का आंसर आपका बी हो जाएगा, बी आंसर आपके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो बेसिक्स है वो कौन सा फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टेलरिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वह है, जो मोटर या जनरेटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनाइड। सोलेनाइड में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स, इक्वल टू द फील्ड ड्यू टू द लार्जेस्ट टर्न, वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द ऑल टर्न्स, या अर्थमेटिक मीन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द ऑल द टर्न्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वेक्टर सम और फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स, ये आपका सही आंसर है, ये आपका ऐड हो जाएगा। मतलब वेक्टर सम होता है आपका सारा का सारा, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है,
टेस्लास, मैक्सवेल, वेबर या न्यूटन? तो दोस्तों वो सिंपल आंसर है इसका तो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी वेबर होती है। तो वेबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? कौन सी लाइन सही लिखी है परमिटिबिलिटी के बारे में? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला, मीटर, पर एम्पियर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबोव? तो दोस्तों आपकी परमिटिबिलिटी स्केलर क्वांटिटी भी होती है और इसकी यूनिट टेस्ला, मीटर, पर एम्पियर भी होती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट कौन से नहीं है? लॉर्डस्टोन, फेरोराइट, कोलमराइट या टाइटेनियम? तो दोस्तों जो टाइटेनियम होती है वो आपकी कोई नेचुरल मैग्नेट का नाम नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी चीज सही है? द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अकर्स इन पेयर। सही बात है दोस्तों। लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल रिपेल। तो दोस्तों ये चीज तो सही नहीं है कि लाइक पोल तो आपके रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज तो गलत है। तो नीचे वाले तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते। तो आपका जो पहला आंसर है वह सही है कि जो पोल ऑफ मैग्नेटिक ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी चीज सही है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सही बात है दोस्तों। मैग्नेट पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ये भी सही बात है। दोनों ही बातें सही हैं कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी रहती है और हमेशा जो पोल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट एज पर कूलॉम्स लॉ? पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन द पोल्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली चीज है वो तो सही नहीं है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो आपकी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये वाली बात एकदम सही है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बी आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल एन अरेंजमेंट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस? इक्वल स्ट्रेंथ है और स्मॉल डिस्टेंस से आपने सेपरेट किया है अनलाइक पोल्स को, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, सोलेनोइड, टोरॉइड या इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो दोस्तों ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं ऐसे अरेंजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज? सोलेनोइड कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं या टोरॉइड कहते हैं? तो दोस्तों हाई एनर्जी में पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन की मदद से ये चीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड? मतलब इनसाइड द टोरॉइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों? उसका आंसर डायरेक्ट होता है, जीरो होता है वो चीज। तो इसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर है कि इनसाइड ऑफ टोरॉइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट में वो आपका जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो डायरेक्ट आंसर दोस्तों इसका जो आंसर है वो होता है जूल पर टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, by introducing shunt resistance in series, by introducing large resistance in series, या किसी भी तरीके से नहीं। तो दोस्तों हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा? उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसके थ्रू आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर? तो वोल्टमीटर में करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है? हम लोगों को इसके सीरीज में लगाना पड़ता है।
मतलब हम लोगों को सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बाय इंट्रोड्यूसिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा के हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक बार मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट m है, यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? The force on the bar magnet is 0. The torque on the bar magnet is m into b, both a and b या none of the above। तो दोस्तों जो बार मैग्नेट है उसका फोर्स तो 0 हो ही जाएगा, तो जो टॉर्क होगा बार मैग्नेट का वो m into b, दोनों ही चीज़ें सही है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोथ a and b, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा सुटेबल मटेरियल है? एल्निको, कोबाल्ट स्टील, ट्राइकोल या सारे के सारे। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों मटेरियल होते हैं, इनसे आप मैग्नेट बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मेक इट सुटेबल टू बिकम ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है होनी चाहिए? द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेनिटिविटी, ये होना चाहिए क्योंकि उसको मैग्नेटिक को रखना है अपने अंदर। द मटेरियल शुड हैव लो करेक्टिविटी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। द मटेरियल शुड हैव लो परमिटिविलिटी, ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है। दोस्तों ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि मटेरियल हैव हाई रिटेनिटिविटी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द मटेरियल विच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पायरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट या डाईमैग्नेट। तो दोस्तों इस चीज़ को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेट। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण आपका कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सस्टेबिलिटी ऑफ ए डाईमैग्नेटिक मटेरियल? पॉजिटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड लार्ज, नेगेटिव या कोई सी भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि जो सस्टेबिलिटी होती है डाईमैग्नेटिक मटेरियल की वो है आपकी नेगेटिव होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन नोन एज? उन लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? आइसोक्लिनिक, एगोनिक, एक्लाइन या आइसोकोनिक। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एगोनिक। एगोनिक कहते हैं उन लाइंस को जो जीरो डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंडिकेट द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी कहते हैं उस चीज़ को, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए परमानेंट मटेरियल एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? पहला ऑप्शन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है कि आपके पास में अगर दो मैग्नेट हैं तो उनके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो आपका जो होता है वह होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो मैग्नेटाइजेशन में जो रिलेशन होता है आपके परमानेंट मटेरियल का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, मतलब एक तरीके से मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो होता है ये होता है कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं ईच अदर के। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेसनरी इफेक्ट? मेसनरी इफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ये जो मेसनरी इफेक्ट होता है ये होता है परफेक्ट डाईमैग्नेटाइज्म इन सुपर कंडक्टर। ये डायरेक्ट आंसर है जिसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी चीज आपकी सही है? सॉफ्ट आयरन इज अ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एल्किनो इज
soft ferromagnetic material at high enough temperature a ferromagnet becomes a paramagnet या all of the above। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है ना वो ये है कि at high enough temperature a ferromagnet becomes a paramagnet। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।